नमस्कार दोस्तों, बात विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम आज आपको मैथ में ज्योमेट्री का कुछ टर्म लेते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ज्योमेट्री का कुछ टर्म है जो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति बोलते हैं इसको, ठीक है। ज्योमेट्री ज्यामिति। चलिए, कुछ बेसिक नॉलेज है, कुछ बेसिक टर्म है, उसको देखते हैं। जैसे दोस्तों बिंदु लेते हैं, बिंदु, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, बिंदु। जैसे अगर इसको हम ऐसे मान लीजिए बिंदु ए, ठीक है, इसको बिंदु ए पढ़ा जाता है। देखिए, इस बिंदु से देखने से लग रहा है दोस्तों इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता है, यानी ये विमाहीन होती है, ना इसमें लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई, या बोलिए उसे ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ इसमें नहीं होती है, ठीक है। इन्हें विमाहीन होती है, डायमेंशनल लेस होते हैं ये, ठीक है, विमाहीन होती है आकृति। ये काल्पनिक इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल शेप है, ये काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है इसमें, ठीक है। बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है, और बिंदु कहलाती है, पॉइंट कहलाती है, ठीक है। बोलिएगा वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, ठीक है। तो इसे हम बिंदु यानी पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों एक पॉइंट से इस बिंदु ए पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, बिंदु ए पढ़ा जाता है। दोस्तों एक पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकी, असंख्य, अनलिमिट, जो नंबर रेखाएं लाइन होती खींची जा सकती है। अनलिमिट जो है रे खींची जा सकती है, रेखाएं, सॉरी, अनलिमिट लाइन खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से दोस्तों असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इस टाइप का बहुत सारे रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बिंदु से अनंत या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। एक बिंदु से असंख्य, अनंत, अनलिमिट रेखाएं खींची जा सकती। देखिए एक ही बिंदु था दोस्तों, यहाँ एक बिंदु था, मान लीजिए बिंदु ए था, ठीक है। इस बिंदु ए से असंख्य अनंत रेखाएं खींची जा सकती, याद रखिएगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। बिंदु दोस्तों होती है वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। एक इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल शेप है ये सिर्फ, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ नहीं होती है, विमाहीन होती है। और एक बिंदु से दोस्तों अनंत, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा दोस्तों लेते हैं आपका लाइन ले लेते हैं, ठीक है। लाइन, LIN, लाइन, लाइन बोलते हैं, चलिए रेखा, ये लाइन यानी रेखा। कहता है असंख्य बिंदु को मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। असंख्य बिंदु, मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, इसका A, यहाँ मान लीजिए B, इसमें बहुत सारा बिंदु मिला होगा, मान लीजिए इस टाइप का बिंदु होगा, ठीक है। इस बिंदु को मिलाने से, ठीक है, इस बिंदु को मिलाने से एक रेखा का निर्माण बना। इसी प्रकार यहाँ भी दोस्तों आपका बहुत सारा बिंदु होगा, यहाँ पर ये जो है ये बहुत सारा बिंदु इसमें है, ठीक है। असंख्य बिंदु से मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। या इसमें अगर हम इसको डिफाइन करें तो वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसकी सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, ठीक है, वैसी काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, इन ब्रेथ और हाइट इसमें नहीं होती, ठीक है। देखिए इसका ब्रेथ भी आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ इसका क्या है, लंबाई है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, ठीक है। इसमें ना तो ब्रेथ होती है, ना इसका हाइट होती है, और सिर्फ सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। ब्रेथ और हाइट नहीं होती है, ओनली फॉर लेंथ होता है इसका, ठीक है। तो वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसका सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ और हाइट ना हो, ठीक है, आपका रेखा यानी लाइन का, हाँ ठीक है, रेखा यानी लाइन कहलाता है, ठीक है। इसका दोस्तों देखा जाए तो देखिए, अगर रेखा का टाइप देखें तो रेखा का दो टाइप होता है दोस्तों, ठीक है।
रेखा का दो टाइप, एक होता है सरल रेखा, सरल रेखा, एक होता है वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा को बोलते हैं कर्व, कर्व लाइन, ठीक है। और सरल रेखा को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन, वक्र रेखा को बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है। सरल रेखा की अगर बात करें दोस्तों, तो वैसे वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में मतलब मार्ग नहीं बदलता हो या दिशा नहीं बदलता हो, ठीक है। वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में एंड मार्ग या दिशा ना बदलता हो, वैसी रेखा को हम सरल रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको पिक्चर के माध्यम से देख लें तो दोस्तों ये मान लीजिए, ठीक है, ये सीधा मान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए यहाँ मान लीजिए बिंदु बी, तो ए बी क्या एक सरल रेखा हो गया ये मेरा, ठीक है, सरल रेखा। अब वक्र रेखा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में मार्ग बदलता हो या दिशा बदलता हो, तो वैसी रेखा को हम बोलेंगे वक्र रेखा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का ये मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से ये बिंदु मान लीजिए ए और ये बिंदु बी। देखिए बिंदु ए से बी तक जाने में क्या मार्ग बदल रहा है ना, दिशा भी बदलता है। लेकिन बिंदु यहाँ देखिएगा, सरल रेखा ए से बिंदु बी तक जाने में कोई दिशा मार्ग नहीं बदलता, ये सीधा चलता है स्ट्रेट, ठीक है, ये सीधा हो गया। तो ऐसी रेखा सरल रेखा हो गई, और इस प्रकार की रेखा को हम वक्र रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों हम आज आपको बताए ज्यामिति में हम बारी बारी से हर टर्म को हम डिफाइन करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आज इतना ही रखता हूं। आज मैं आपको बताया हूं, ठीक है, एक बिंदु के बारे में, और बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ ही नहीं होती है, और एक बिंदु से अनंत रेखाएं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद मैं आपको रेखा यानी लाइन बताया कि जिसकी सिर्फ लंबाई होती है और मोटाई ऊंचाई कुछ नहीं होती है। और आपको रेखा का टाइप्स ऑफ लाइन दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, एक होता है कर्व लाइन यानी वक्र रेखा। सरल रेखा जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक बिना मार्ग बदले हुए जाती है, सरल रेखा होती है। और वक्र रेखा जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में मार्ग या दिशा बदलती हुई जाती है, तो इसी रेखा को हम वक्र रेखा बोलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।